गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अक्षर शर्मा। वेलकम टू हर्षिला ई लर्निंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फोर्थ। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ये फर्स्ट मैन है जिन्होंने मून पे कदम रखा था। कब? जुलाई 1969 में। ठीक है, आगे नीचे देख लेते हैं साइड का पोर्शन। इस सैटेलाइट टू टाइप्स की होती हैं, एक तो नेचुरल सैटेलाइट्स, एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स कौन सी है? अर्थ की मून। ठीक है, और ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स जैसे आपको नीचे पिक्चर्स दे रखी है, ये क्या है? ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स। ये भी उसी ऑर्बिट में रहती है जहाँ मून रहता है, उसके आसपास ही। ठीक है, इसका वर्क क्या है ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स का? अर्थ के अराउंड मूव करना। जैसे मून अर्थ के अराउंड मूव करता है, ऐसे ही ये सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड मूव करती हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इनकी कम्युनिकेशन के लिए इन्हें छोड़ते हैं, और बहुत सारे वर्क जो हैं हमारे ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होते हैं। कुछ के नेम दे रखे हैं। इनसैट इंडिया की सैटेलाइट्स हैं, IRS, EDUSAT। ठीक है, ये नेम याद कर लेना। ये इंडिया की ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स है। ठीक है, आइए ऊपर देखते हैं। द मून, ये साइड में पिक्चर्स दे रखी है मून की। ठीक है, आर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट्स। अर्थ की एक सैटेलाइट्स है। ये क्यों दे रखा है वन? क्योंकि और प्लैनेट्स की बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, ये सिर्फ अर्थ की सैटेलाइट्स हैं मून। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, जुपिटर के अलग मून्स हैं, नंबर ऑफ मून्स ज़्यादा हैं, सैटर्न के अलग हैं, सभी के अलग अलग मून्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। दैट इज़ द मून। अर्थ की कौन सी सैटेलाइट्स है? मून सैटेलाइट्स है। इट इज़ डायमीटर इज़ वन ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। उसका जो डायमीटर है मून्स का, वो कितना है? 1/4 है अर्थ का। डायमीटर क्या होता है? एक बार पिक्चर देख लीजिए। मान लीजिए अर्थ है, तो ये बीच का पार्ट अर्थ का डायमीटर है। ठीक है, आइए। इट अपियर सो बिग बिकॉज, मून हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। रीज़न क्या है? बिकॉज इट इज़ ए नियर टू आवर प्लैनेट्स, क्योंकि वो हमारे प्लैनेट्स के बहुत ज़्यादा पास है। दैट अदर सेलेस्टियल बॉडीज, और सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपेक्षा मून हमें बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। हमसे कितना दूर है वो? अंडरलाइन कर लेना है, 3,84,400 किलोमीटर्स। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। ये कह रहा है इस डिस्टेंस को देख के हम लगा सकते हैं कि सन कितनी दूर होगा हमसे, सोच सकते हैं ना, और मून कितनी दूर है। आ गया ये। द मून मूव अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मून जो है अर्थ के अराउंड मूव करता है 27 डेज में। इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम कंप्लीट वन स्पिन, और अपने एक्सिस पे भी 27 डेज में ही कंप्लीट करता है वो राउंड। टू टाइप से घूमते हैं ना सारे प्लैनेट्स, एक तो सन के अराउंड और एक खुद भी घूमते हैं। तो ये अर्थ के अराउंड 27 डेज में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, और अपने एक्सिस पे भी 27 डेज में कंप्लीट कर लेता है एक राउंड। एज ए रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या है? ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। उसका ये रीज़न है कि अर्थ से हमें मून हमेशा वन साइड का दिखाई देता है, विजिबल होता है। मान लीजिए बॉल है, आपने मून को देखो, ठीक है, तो हमें सामने वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ हाफ पोर्शन, बैक साइड का दिखाई नहीं दे रहा। सेम पोजीशन मून के साथ है। मून हमें सामने वाला पार्ट दिखाई देता है और बैक साइड का दिखाई नहीं देता। ठीक है, हाफ दिखाई देता है हमें सब हमें। चलिए, द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं है मून की। रीज़न, वहाँ पे ना तो वाटर है और ना ही एयर है। इट हैज़ माउंटेन्स। क्या है वहाँ पे? माउंटेन्स हैं, प्लेन है और डिप्रेशंस हैं। डिप्रेशन में गड्ढे वगैरह हैं। ठीक है, ऑन इट सरफेस दीज कास्ट शेडो ऑन द मून सरफेस। इसलिए हमें उस पर क्या दिखाई देता है? ज़्यादातर शेडो दिखाई देती है। ठीक है, हमें क्या दिखाई देती है? छाया सी दिखाई देती है, जैसे किसी की शेडो पड़ रही हो। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दी शेडो। जब फुल मून होता है तो हम उसे देख सकते हैं कि किस तरह का दिखाई देती हो। नेक्स्ट है एस्ट्रॉइड। ये एस्ट्रॉइड की पिक्चर्स दे रखी है। ठीक है, एस्ट्रॉइड हमने इमेज में देखा था ना, सोलर सिस्टम के मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड थे। ए पार्ट फ्रॉम द स्टार, ये भी किसका पार्ट होते हैं? स्टार का, प्लैनेट्स का एंड सैटेलाइट्स का। देयर आर न्यूमेरस टाइनी बॉडीज
छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये स्टार के, प्लैनेट्स के और सैटेलाइट्स के, विच आल्सो मूव अराउंड द सन। किसके अराउंड मूव करते हैं? सन के अराउंड। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड। इन्हें हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। किसके बीच में मिलते हैं मैक्सिमम ये? मार्स और जुपिटर के बीच में। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट। साइंटिस्ट ने क्या कहा है कि एस्ट्रॉइड जो है प्लैनेट्स का पार्ट है, विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स ऑफ बैक। कौन से? जो बहुत सालों पहले उनसे अलग हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं मेटेरॉइड्स। ठीक है, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। इसे भी अंडरलाइन कर लेना पूरा। ठीक है, रॉक्स के स्मॉल पीसेस जो सन के अराउंड मूव करते हैं उन्हें कहते हैं मेटेरॉइड्स। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. कभी कभी क्या होता है कि मेटेरॉइड्स अर्थ के नियर मतलब पास में आ जाते हैं और अर्थ पर गिर भी सकते हैं ना। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, लेकिन ये एयर से फ्रिक्शन हो जाते हैं, टकरा कर क्या हो जाते हैं इनमें? गेट हीटेड अप एंड बर्न। हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। इट कॉज ए फ्लैश ऑफ लाइट। उसके बाद ये कैसे लगने लगते हैं? लाइट की तरह चमकने लगेंगे जब जलेंगे तो। समटाइम्स ए मेटेरियल विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न। कभी कभी क्या होता है? विदाउट कम्प्लीटली बर्न, बिना जले, फॉल ऑन द अर्थ, अर्थ पर गिर जाते हैं। एंड क्रिएट्स ए हॉलो। हॉलो कहते हैं छेद, गड्ढे को, और हॉलो कर देते हैं अर्थ पे। ठीक है, आइए नीचे देखते हैं। डू यू सी ए वाइटिश ब्रॉड बैंड। क्या आपने कभी वाइट ब्रॉडबैंड देखा है? लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टेरी नाइट। ये क्वेश्चन है, पुटअप कर रहा है हमसे, क्या आपने कभी स्काई में नाइट में वाइट ब्रॉडबैंड देखा है ना? कभी कभी क्या दिखता है हमें स्काई में? वाइट कलर की स्टार की बहुत सारी पट्टी सी दिखाई देती है। ठीक है, इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। क्या होती है वो बहुत सारे कलेक्शन होता है मिलियंस ऑफ स्टार का। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। उसे हम क्या कहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम भी उसी गैलेक्सी का एक पार्ट है। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेज टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग द स्काई। एंशिएंट टाइम में इसे हम लोग क्या कहते थे? दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा। ठीक है, जब पहले लोग देखते थे, इमेज करते थे, दिखाई देती थी, तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया था? आकाश गंगा। जैसे रिवर बहती है ऐसे स्काई में ये दिखाई देती थी। एक गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी क्या है? अंडरलाइन कर लेना इसे। एक गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ये इनका कलेक्शन है। क्या क्या होता है गैलेक्सी में? स्टार होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, डस्ट होती हैं और गैसेस होती हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी। बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर दैट मेक द यूनिवर्स। क्या बनाती हैं? यूनिवर्स। ठीक है, ये हमारी गैलेक्सी है एक, और बहुत सारी ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर बनाती हैं यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी हैं। इट इज़ ए डिफिकल्ट टू इमेज हाउ टू बिग द यूनिवर्स। ये कह रहे हैं कि हम इमेज करना डिफिकल्ट है कि यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर द एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट भी आज तक इसे ढूंढ नहीं पाए, पता नहीं चलता, वो भी रिसर्च करते रहते हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, वी नो आई बिलोंग। वो भी इसके साइज को अभी तक सर्टेन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, जहाँ पर आई बिलोंग टू द यूनिवर्स, वो कह रहे हैं कि हम भी इसी यूनिवर्स का एक पार्ट हैं जहाँ हम रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कर लेना कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे